तो भाई घर के अंदर रखी हुई वॉशिंग मशीन चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, चाहे वो सैमसंग की हो, वर्लपूल की हो, एलजी की हो या हायर की हो या किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसका भी इलाज इसी प्रकार से कीजिएगा। देखो इसमें क्या दिक्कत है, देखने में तो लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डालते हैं वैसे ही ये इसकी जो गति है वो मंद हो जाती है, लोड लेकर के ये नहीं चल पाती है। वैसे तो ये दिक्कत होती है हमारे बेल्ट के कारण भी, लेकिन अगर हमारी मोटर पूरी तरह से ताकत नहीं लगाएगी तो हमारा ये पल्सेटर अच्छे से नहीं घूमेगा। इसी तरह से इधर वाले को जो हम चलाते हैं तो देखो क्या हो रहा है, पूरी मशीन हिल रही है और खटखट की इसके अंदर से आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ क्यों आ रही है, चलो दिखाते हैं आपको और इसका कारण भी बताते हैं कैसे इलाज होगा। देखिए किस तरह से हिल रही है, देखिए इस तरह से ये रह करके आवाज़ करने लग जाती है। क्यों इसके अंदर आवाज़ आ रही है इस तरह से, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इसकी जो मोटर है वो पूरी तरह से स्पीड नहीं बना पा रही है। देख सकते हैं ये मोटर पूरी तरह से स्पीड नहीं बना पा रही है, और इधर वाले के अंदर जो लोड नहीं ले रही थी, तो क्यों नहीं ले रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मोटर जो हम चलाते हैं तो बहुत अच्छे से ये चल रही है, देखिए ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये चलनी चाहिए, जिस लोड को लेकर के चलनी चाहिए उस तरह से ये नहीं चल रही है। कारण इसका क्या है, इसका दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है देख सकते हैं, एक तो पहले से ही हटा हुआ है और एक अभी हटाने के योग्य हो गया है, यानी कि हटाने लायक हो गया है क्योंकि ये वीक हो गया है, और जो दूसरा लगा है वह भी ख़राब हो गया है जो कि दोस्तों ड्रायर का था। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर हम बदल दें तो निश्चित है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और आपके मशीन के अंदर भी इस तरह की दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले किसी भी एक कहने में आकर के अपनी मोटर ना चेंज करवा करके सिंपल पहले ये काम कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन की वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसको चेंज करने का, इसको ठीक करवाने का क्या तरीका है, सिंपली क्या कीजिए, आप इस कैपेसिटर को लेकर के जिस दुकान पर स्पेयर पार्ट्स मिलता है वॉशिंग मशीन का वहाँ पर लेकर जाइए और कुछ इस तरह का कैपेसिटर लेकर के वहाँ से आ जाइए। देख सकते हैं ये डाइकिन का भी कह सकते हैं, ये कैपेसिटर है, ओरिजिनल कैपेसिटर है वॉशिंग मशीन का। और वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर की एक खासियत होती है दोस्तों, जो स्पेशली बनाया जाता है, उसके अंदर 4 वायर होते हैं, यानी कि 2 कैपेसिटर उसके अंदर एक ही कैपेसिटर के अंदर होता है। यानी कि एक बड़ा कैपेसिटर होता है जो कि 10 MFD का होगा और एक होता छोटा 4 का, 3 का या 5 का होगा। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं रेड और ब्लू इसके अंदर जो वायर लगी है वो तो हमारी 10 MFD की है, और वहाँ पर जो वाइट और येल्लो वायर है ये हमारी 5 MFD का कैपेसिटर है। तो 5 वाला दोस्तों हमारा ड्रायर के ऊपर लगेगा, और हमारा जो ये जो ब्लू और रेड वायर है ये हमारा लगेगा वॉशिंग वाली मोटर के ऊपर। तो दोस्तों दोनों तारों को हमने कट कर लिया है और उनको छिल करके दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, और ज्वाइंट करने के साथ ही हमारी जो है दोस्तों कैपेसिटर का कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप भी चाहें तो अगर आपकी मशीन के अंदर इस तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप भी इसी तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कैपेसिटर बदलने से ये आवाज़ कैसे बंद हो जाएगी, तो दोस्तों आवाज़ तो हो सकता है ना भी बंद हो, लेकिन दोस्तों आपकी जो मशीन है जैसे धीरे घूम रही थी और कपड़े नहीं सुखा रही थी, तो ये प्रॉब्लम तो निश्चित है कि ये दूर हो जाएगी। हैं, आपकी मशीन जब तेज़ से घूमेगी तो वह हिलना भी बंद कर देगी। ठीक है, अगर ये धीरे धीरे घूमती रहेगी तो कपड़े तो आपके सूखेंगे नहीं और आवाज़ ये भटर भटर करती ही रहेगी। तो दोस्तों मोटर की, वॉशिंग की मोटर का जो लोड है वो बढ़ जाए और ये जो ड्रायर की मोटर है ये अच्छे से चलने लग जाए, कपड़े आपके सुखाने लग जाए, तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको अपनी वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर बदल लेना चाहिए, कैपेसिटर चेंज कर लेना चाहिए। इस प्रॉब्लम की वजह से ही दोस्तों ऐसी दिक्कत आती है कि हमारी मशीन के अंदर जैसे जो आवाज़ आती है ये तो हमारे जब बैलेंस बनाएंगे कपड़े का वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन स्पीड तो नहीं बनेगा ना उससे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए अगर कैपेसिटर वीक है तो उसको आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली जो तारें आपकी इसके अंदर से निकलती हैं आपको देख लेना है कौन सी ड्रायर की मोटर की वायर है कैपेसिटर वाली और कौन सी आपकी इसकी है। तो उसको आपको क्या करना है, सिंपली कैपेसिटर लेकर के आना है दुकान से और वहाँ से ला करके आपको बदल लेना है, कनेक्शन कर लेना है। 4 तारें ही होती हैं, सिंपल कलर मिला करके। अगर आप सैंपल ले जाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम कलर के साथ भी आपको
कैपेसिटर मिल सकता है, सेम टू सेम तारों के अंदर आपको ले आकर के ज्वाइंट कर देना है। लेकिन आपने मोटर अगर बदलवाया होगा तो तार उसके कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोटर जब हम बदलवाते हैं तो उसके अंदर दूसरे तार, दूसरे कलर के तार लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप किसी टेक्नीशियन से, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला करके भी ये काम करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो 150 रुपये लेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा लेगा तो 250 रुपये लेगा। केवल कैपेसिटर आपका होगा इसमें, और अगर वो लेके आएगा तो 200-250 रुपये और भी ले सकता है वो कैपेसिटर के, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स ला के अगर आप हमारी वीडियो देख करके कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो केवल इतना ही काम करवाना है, आप किसी टेक्नीशियन को बुला करके भी करवा सकते हैं। कंपनी वालों से थोड़ा सा बच के रहिए, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ से जब सर्विस सेंटर से लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। भाई मेरी खुद की वॉशिंग मशीन में तो रो दिया जब उनको मैंने बुलाया। मैंने अपनी मशीन को फ्री में ठीक कर लिया, उसी को कह रहे थे 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ, इसलिए मैं आपको भी वह दर्द नहीं देना चाहता, मैं बचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आपका कनेक्शन हो जाता है तो इस कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर वाला रखने वाली जगह होती है वहाँ पे आपको रख देना है, और उसके बाद ये जो जॉइंट वायर होती हैं, जॉइंट वाले, इसको आपको क्या करना है, सिंपली पन्नी के अंदर बांध देना है, पैक कर देना है यहाँ पे दोस्तों आपको, ताकि इसके ऊपर सीलन वगैरह ना जाए और हमारा जो जॉइंट होता है दोस्तों उसके ऊपर कार्बन ना पकड़े, ठीक है। कार्बन पकड़ लेता है तो कनेक्शन छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारी मोटरों के अंदर फिर से दिक्कत आने लग जाती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है मशीन के अंदर पूरे। दोस्तों इस तरह से हमारे वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर हमने चेंज कर लिया है, नया कैपेसिटर हमने इसके अंदर लगा लिया, कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या ये जो प्रॉब्लम थी ये अब ये ठीक हो गई होगी? तो चलिए इसको लगाते हैं बिजली के बोर्ड के अंदर वायर को, और देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। दोस्तों बटन को ऑन करते हैं, और बटन ऑन करने के बाद देखिए लगाने के साथ ही हमारी मशीन ये चलने लग गई है। अब इसको भी हम यहाँ से हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या अभी ये रुकेगी या और भी ज़्यादा ताकत इसकी बढ़ गई होगी पहले के मुकाबले। तो यहाँ से हम दोस्तों लगाते हैं, देखिए थोड़ा सा ये हमसे रुका, लेकिन ये इसने ताकत ज़्यादा लगाया, जो कि दोस्तों हमसे रुक नहीं पाया ये। दोस्तों पहले जो ये ताकत कम लगा रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं अब ये पूरा लोड लेकर के चलेगा, और कपड़े भी बढ़िया इसके अंदर धुलेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये ड्रायर की जो मोटर है, जो पहले स्पीड नहीं बना रही थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, क्या अभी भी करेगी? चलिए इसको भी ऑन करते हैं और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो मशीन है चली है, और थोड़ा सा इसने आवाज़ किया है, जैसे भड्ड भड्ड 2 बार किया, और उसके बाद इसने पूरी तरह से स्पीड पकड़ लिया है अभी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पूरी राउंड लेकर के चल रही है, जैसे पहले बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, अभी ये पूरी राउंड लेकर के चल रही है। कोई भी दिक्कत अब इसके अंदर ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कि हमारे कपड़े अब इसमें नहीं सूखेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े को धोने के लिए हम अपनी वॉशिंग मशीन की इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आपकी मशीन में भी अगर इस तरह की दिक्कत कभी भी आए तो आप हमारी ये वीडियो को देख करके आप अपनी मशीन का जो कैपेसिटर है उसको चेंज करके उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए नीचे से मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको ऑन करते हैं, देखिए पहले इतने पर ही चलती थी, खाली हिलता ही था बस खाली, लेकिन अभी देखिए थोड़ी देर के अंदर ये 1440 RPM में चलने लग जाती है, और इसका पूरी तरह से बैलेंस बन जाता है। दोस्तों अगर ये थोड़ा बहुत अगर हिल रहा है, लग रहा है साइडों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप इसके अंदर कपड़े डालेंगे, कपड़े का बैलेंस जब बनेगा तो आराम से मतलब ये चलने लग जाएगी, फिर इसके अंदर आवाज़ नहीं आएगी। खाली चलाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। दोस्तों इस तरह से हमने इस वॉशिंग मशीन को ठीक किया, आप भी ठीक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।